Hello everyone, my name is Sumit and I'm a registered migration agent in Adelaide. So आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, दैट इज़ अ पेरेंट वीज़ा। आप लोग सब जानते हैं कि हम सब लोगों के लिए फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है। उसमें से जब सबसे पहले जिसका नंबर आता है वो है पेरेंट्स। हम यहाँ पे पेरेंट्स को नॉर्मली टूरिस्ट वीज़ा पे बुलाते हैं और ड्यू टू द कोविड बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से काफ़ी टाइम के लिए दूर रहे। अब बॉर्डर्स ओपन हो गए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं अपने बच्चों से, अपने ग्रैंड बच्चों से मिलने के लिए। सो दिस इज़ अ गुड टाइम टू लॉन्च देयर पेरेंट वीज़ा एप्लीकेशन वाइल दे आर ऑन शोर, सो दैट कि वो आपके साथ रहें, लंबे समय तक रहें, आपके बच्चों को अपना प्यार दे सकें। तो आज जिस पेरेंट्स वीज़ा के ऊपर हम बात करेंगे उसमें बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं। वन इज़ टेम्परेरी पेरेंट वीज़ास एंड अदर वन इज़ परमानेंट पेरेंट वीज़ा। तो जो टेम्प्रेरी पेरेंट वीज़ा होते हैं इसमें बेसिकली 4 सब क्लासेस होती हैं, दैट इज़ सब क्लास 173, सब क्लास 884, सब क्लास 804 और सब क्लास 870। जो परमानेंट वीज़ाज होते हैं उसमें बेसिकली दो सब क्लासेस होती हैं, सब क्लास 143 एंड सब क्लास 864। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टेम्प्रेरी वीज़ा के ऊपर। द फर्स्ट वन इज़ कॉन्ट्रीब्यूटरी पेरेंट टेम्प्रेरी वीज़ा। ये जो वीज़ा होता है दैट इज़ बेसिकली फॉर 2 ईयर्स वीज़ा। इसमें 2 साल का वीज़ा पेरेंट्स को मिलता है, जिसमें पेरेंट्स यहाँ पे रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। उन 2 सालों के बीच में आप उसके बाद उनका कॉन्ट्रीब्यूटरी पेरेंट वीज़ा डाल सकते हैं और वाइल द एप्लीकेशन इज़ इन प्रोसेस दे कैन स्टे हियर। और उनको बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट, एश्योरेंस ऑफ सपोर्ट, ये सब एश्योरेंस ऑफ सपोर्ट मीट करने की ज़रूरत नहीं है, बट बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट उनको मीट करने की ज़रूरत है। द अदर वन इज़ कॉन्ट्रीब्यूटरी एज टेम्प्रेरी वीज़ा। अगेन इसमें जो मेजर क्लॉज इज दैट इज़ अ बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट। आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट। नाउ बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट में क्या होता है कि एक पेरेंट जो प्राइमरी एप्लीकेंट है या सेकेंडरी एप्लीकेंट है उसके 50% बच्चे उनके यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ईदर परमानेंट रेजिडेंट या सिटीज़न होने चाहिए। अगर वो उनके 50% बच्चे PR सिटीज़न नहीं हैं तो दे विल नॉट मीट अ बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट and they will not be eligible to apply for some parent visas जिनमें कि बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट मीट करना इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक क्लॉज होता है एश्योरेंस ऑफ सपोर्ट, बट एश्योरेंस ऑफ सपोर्ट जो होता है दैट इज़ एट द टाइम ऑफ डिसीजन, जब केस ऑफिसर आपसे कुछ बॉन्ड मनी लेता है। तो ये सब पेरेंट वीज़ास पे एप्लीकेबल नहीं होता है, बट नॉर्मली जो परमानेंट वीज़ास हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है 10 साल के लिए। एंड द थर्ड वन इज़ अ एज पेरेंट वीज़ा। एज पेरेंट वीज़ा जैसे इससे नाम से ही पता लग रहा है, ये होता है जो पेरेंट्स होते हैं जिनकी एक सर्टन लेवल तक एज हो जाती है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्लॉज ये है कि जो पेरेंट्स की एज होनी चाहिए दैट इज़ शुड बी अ पेंशनेबल एज। अब क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि व्हाट इज़ पेंशनेबल एज। पेंशनेबल एज वो एज होती है जिसमें कि सेंट्रल जो होता है, जब कोई ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न रिटायर होता है या सर्टन एज तक पहुंचता है तो उसके बाद पेंशन देता है। तो जब पेंशनेबल एज की हम बात करते हैं तो सेंट्रल लिंक के पास एक कैलकुलेटर है या उनके पास एक डाटाबेस है जिसमें कि दे कैलकुलेट द पेंशनेबल एज एज पर द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द एप्लीकेंट। अगर एप्लीकेंट की जो एज है वो पेंशनेबल एज नहीं है देन दे कैन नॉट अप्लाई फॉर दैट वीज़ा। अब अगर हम परमानेंट वीज़ास की बात करें तो दैट इज़ 143 पे जो पेंशनेबल एज का क्राइटेरिया है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, बट बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट डेफिनेटली उनको मीट करना होता है। अब क्वेश्चन ये है कि उनके ऊपर पेंशनेबल एज का जो क्राइटेरिया है वो क्यों एप्लीकेबल नहीं होता है। द रीज़निंग इस 143 इज़ अ ऑफ शोर एप्लीकेशन। इसमें जो अगर इररिस्पेक्टिव की वो एप्लीकेशन ऑन शोर लॉन्च हुई है या ऑफ शोर लॉन्च हुई है, एप्लीकेंट वुड नॉट गेट एनी ब्रिजिंग वीज़ा एसोसिएटेड विद 143। ड्यूरिंग कोविड गवर्नमेंट ने कुछ कंसेशंस दिए थे, लोगों को ब्रिजिंग वीज़ास मिले थे, बट on a general terms 143 is not a application which is associated with the bridging visa act. हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके हम जब कॉन्ट्रीब्यूटरी में ही अगर हम वो एप्लीकेशन लगाएं जिसमें पेरेंट्स को ब्रिजिंग वीज़ा मिले और वो यहाँ तक रहें, तो देयर इज़ अ सब क्लास 864 विच इज़ अ ऑन शोर कॉन्ट्रीब्यूटरी पेरेंट वीज़ा। इसमें एप्लीकेंट को पेंशनेबल एज का क्राइटेरिया मीट करना होगा, बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट का क्राइटेरिया मीट करना होगा, एंड दे कैन लॉन्च द एप्लीकेशन ऑन शोर और उनको ब्रिजिंग वीज़ा मिलेगा जब तक कि उनकी फ़ाइल प्रोसेसिंग में है। ये तो हमने बात करी है उन लोगों की जो बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट मीट करते हैं, बट देयर आर सर्टन पीपल जिनका बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट मीट नहीं होता है। तो उनके पेरेंट्स के लिए क्या ऑप्शन है? उनके पेरेंट्स के लिए बेसिकली 2 ऑप्शंस हैं।
द टेम्प्रेरी पे अगर हम बात करें तो दैट इज़ सब क्लास 870 विच इज़ अ टाइप ऑफ अ टूरिस्ट वीज़ा, बट इसमें जो पेरेंट्स होते हैं दैट कैन स्टे फॉर एटलीस्ट 3 to 5 years। देयर आर टू ऑप्शंस जो आप चूज़ कर सकते हैं, और 3 years और 5 years की जो वीज़ा एप्लीकेशन है दैट इज़ आल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये जो एप्लीकेशन होती है दैट इज़ अ 2 stage एप्लीकेशन 870 की। द वन इज़ अ स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन। जब स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन अप्रूव होगी देन ओनली यू कैन लॉन्च द वीज़ा एप्लीकेशन। विदाउट गेटिंग द स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन अप्रूव यू कैन नॉट लॉन्च द वीज़ा एप्लीकेशन। स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन के कुछ एक क्राइटेरिया हैं। बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट इसमें नहीं आता है, बट इसमें एक इनकम क्राइटेरिया आता है। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने एक सर्टन अमाउंट फिक्स करी हुई है। स्पॉन्सर की उतनी मिनिमम इनकम होनी चाहिए टू गेट द अप्रूवल फॉर अ स्पॉन्सरशिप। जब स्पॉन्सरशिप अप्रूव हो जाती है देन यू कैन लॉन्च अ वीज़ा एप्लीकेशन। अब उसमें भी एक डिफरेंस है कि वीज़ा यू कैन लॉन्च अ वीज़ा एप्लीकेशन ऑन शोर एंड ऑफ शोर, बट इफ़ यू वांट टू लॉन्च एन एप्लीकेशन फॉर योर पेरेंट ऑन शोर तो देन यू नीड अप्रूवल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर इन योर स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन। अगर वो स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन में आपके पास अप्रूवल है तो आप ऑन शोर लॉन्च कर सकते हैं, अदरवाइज दैट नीड टू बी ओनली ऑफ शोर। सो जो लास्ट वीज़ा बचता है जो जो जिसकी हम बात करेंगे दैट इज़ अ 838। इट्स अ टाइप ऑफ एज्ड रिमेनिंग पेरेंट वीज़ा। इसमें जो बेसिक क्राइटेरिया होता है, इसमें 2 मेजर बेसिक क्राइटेरिया होते हैं जिसको एप्लीकेंट को मीट करना होता है। इसमें बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट का क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होता है। द फर्स्ट थिंग इज़ द एप्लीकेंट शुड डिपेंडेंट ऑन द स्पॉन्सर फॉर एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 3 years। इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्पॉन्सर कर रहा है आपको वो कम से कम जो एप्लीकेंट हैं वो उनके ऊपर 3 साल तक डिपेंडेंट होने चाहिए। द सेकेंड क्राइटेरिया इज़ द एप्लीकेंट शुड बी अ सिंगल पेरेंट, यानी कि उनका स्पाउस नहीं है। अगर आप ये 2 क्राइटेरिया मीट करते हैं देन यू कैन अप्लाई फॉर 838। तो आज के लिए बस इतना ही। ये जो आज हमने आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी है पेरेंट्स वीज़े के लिए, आई होप इट विल हेल्प यू आउट। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी हेल्प चाहिए टू लॉन्च द पेरेंट वीज़ा एप्लीकेशन एज पर योर सर्कमस्टांसिस, बिकॉज व्हाट वी हैव प्रोवाइड इज अ जनरल गाइडलाइंस। हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है और उसके ऊपर हम उसके अकॉर्डिंगली ही एज पर लॉ वर्कआउट कर सकते हैं। सो यू कैन कम टू अस और यू कैन कॉल अस। मेरी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे दी गई हैं, तो आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम एंड वी कैन हेल्प यू आउट फॉर दैट वन। थैंक यू।